खच्चर वाले या जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं सब, अगर वो खच्चर वाले या लोकल के जो पर्सनल लोकल के वहां रहने वाले हैं, अगर वो मिले नहीं होते तो ये घटना असंभव थी, घटना नहीं होती। अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की मतलब ये है कि सुरक्षा व्यवस्था उसके पहले भी थी वहाँ, और हर समय पहलगांव से लेकर के अमरनाथ यात्रा के वह गुफा तक रहती है। खासकर हमारे सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी फोर्स और प्लस आर्मी की फोर्सेस सब लगी रहती हैं। लेकिन इसके पहले ऐसी घटनाएं वहां नहीं हुई। फोर्स अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन अब उसमें यह है कि अब कोई किसी भेष में आ जा रहा है तो हर एक पब्लिक के साथ पूरी फोर्स तो नहीं मान सकते। आप भी हम भी थी वहां, लेकिन अब चूक जो हुई कि हम लोग 370 हटने के बाद थोड़ा सा अब इस चीज का विश्वास करने लगे कि पब्लिक हमारे साथ है और पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है और कर भी रही थी हर तरफ से। तो ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। एक तो आप सैनिक हैं जी, लेकिन एक सरकार की आईबी होती है, जी इंटेलिजेंस जी होता है, जी, उसी आधार पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, कहीं मूवमेंट होता है, ज्यादा होता है, कहीं आप मूव कर रहे होते तो इंटेलिजेंस पहले वहां से क्लियर रहता है, तभी होता है जी। तो ऐसे में बैसरन वैली में जो घटना घटी, 5 या 4 की संख्या में जो आतंकी अब रिपोर्ट में आ रहा है कि इतने लोग रहे होंगे जी, वो लोग और वहाँ के जो लोकल्स थे, जो खच्चर वाले थे जी, ये बता रहे हैं, जिनके साथ घटना घटी है वो भी टीवी रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि हमें 100% यकीन है कि लोकल जो खच्चर वाले हैं वो लोग उनसे मिले हुए जी। ये सत्य है, ये सत्य है। अगर वो खच्चर वाले या जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं सब, अगर वो खच्चर वाले या लोकल के जो पर्सनल लोकल के वहां रहने वाले हैं, अगर वो मिले नहीं होते तो ये घटना असंभव थी, घटना नहीं होती, क्योंकि फोर्स वहां वो घटना नहीं होने देती। लेकिन अभी लोकल जो कह रहे हैं खच्चर का, ये सत्य है ये कि खच्चर जो वहां चला रहा था वो, प्लस जो वहां से अपने रोजगार को चला रहा था, जिससे उसकी जीवनी चल रही है, उनके मिस्टेक के कारण ये घटनाएं घटी जी। अच्छा, आप वहां रहे हैं, पहलगाम में भी ड्यूटी जी रहे हैं। कैसा कश्मीरी जो कहते हैं हम कश्मीरी हैं, उनका व्यवहार कैसा? देखिए सर, जो वहां रोजगार में लगे हैं या जो थोड़ा बहुत शिक्षित है, तो उनके दिमाग में है कि ये पब्लिक आ रही तो इससे मेरी जीविका चल रही है, तो वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है, जो अनपढ़ गंवार है, जिनको मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ऐसे मतलब वो उनके माइंड को इतना मतलब घुमा देते हैं वो कि थोड़ी सी लालच में या अपने कौम के लालच में या धर्म के लालच में या पैसे के लालच में वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। बाकी सारी पब्लिक वहां नहीं ऐसी है। जो पब्लिक रोजगार में लगी है, जिनको वहां से जीवनी चल रही है, वो तो रहते हैं। लेकिन अब वो जो भाई न पढ़े लिखे हैं, न कुछ है, जानकारी उनको नहीं है उस चीज का, तो वो उनके बहकावे में या उनके लालच में आ जाते हैं। वो इस कारण से घटनाओं का अंजाम हो जाता है। अच्छा, ये आतंकवादी जो आते हैं जी, ये कहाँ से आते हैं? जब भी आतंकवादी देखिए अभी इस पाकिस्तान द्वारा ये जो है, देखिए कुछ तो यहाँ के नौजवान जो है बहकाए भटके हुए हैं, अभी भी हैं छिटपुट और नौजवान भटके हुए हैं, जिनको की गाइडेंस करने के बाद, उनको उनका माइंड जो है वाश करने के बाद वो उसमें निकल जाते हैं। लेकिन ये अभी तक जो भी हम लोगों ने वहाँ जो भी ड्यूटी किया या जो भी घटनाएं वहाँ हुई, उसमें 95% ये हमारे पड़ोसी देश के लोगों को ही हम लोगों ने मारा है, गिरफ्तार किया। उनको पकड़ने के बाद उनके पास हर एविडेंस वही मिला हमें, तो फिर हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? तो सब एविडेंस हमें पाकिस्तान का ही मिला है। और कुछ लोकल जो हैं, वो लोकल उनके बहकावे में आकर के उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे कि उनको सम्मिलित होने के कारण इनको हर चीज का रास्ता मिल जाता है। अगर हमारे भाई जो वहाँ के लोकल है, अगर वो उनके सपोर्ट में नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते हमारा, हम इनको कुछ करने ही नहीं देंगे। ये लोकल की वजह से, ये लोकल के वो जो उनका माइंड वॉश करते हैं, उस लोकल की वजह से ये कई कई घटनाएं छुटपुट कर दे रहे हैं या कर देते हैं ये। अगर ये लोकल न उनके माइंड से उनका संवेदना किया जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हम न करने देंगे इनको। पहलगाम की भी घटना कुछ ऐसी है। अब पहलगाम की घटना भी कुछ ऐसी है। आज के जो हालात हैं जी सीमा पर, जी, कहा जा रहा है कि मतलब काफी ज्यादा टेंशन है जी, तैयार है जी। एक फौजी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? भाई फौजी होने के नाते हम यही सोच रहे हैं कि जब तक हम उनसे युद्ध एक बार नहीं कर लेंगे, तब तक इनका विचार नहीं बदलेगा और ना ही ये अपनी हरकतें बंद करेंगे। और हम जो रिटायर्ड फौजी हैं वो आज भी रेडी है, आप भी जाने के लिए एकदम रेडी। अगर कल आदेश आया तो हम अपना पान के हाथ चल देंगे। इतना हम लोगों के पास जोश है कि हमें परिवार की कोई चिंता नहीं है। अगर आज भी हमें आदेश आएगा तो हम लोग मूव कर देंगे।
क्योंकि हमें अपने इंडिया को देखना है, इंडिया को बचाना है हमें, और बचाना क्या, हमारी इंडिया बची हुई है, खाली हम एक सद्भावना का रास्ता अपनाते हैं कि हर चीज हम किसी से भी, कोई भी हमारा दुश्मन हो, हम उससे बातचीत करके या किसी भी तरह से हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कुछ भटके हुए जो लोग हैं, ये इस चीज को न समझ करके, वो जिसे कहते हैं ना हमारे भाषाओं में, भोजपुरी में एक लतखोर होता है, वो लतखोरी इनके अंदर हो गई है कि कितना भी मारो, आओ इस बार मारो फिर देखता हूँ, इस बार मारो फिर देखता हूँ, इनकी ये भावना से बैठ गई है। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जी 19, अभी तक 19 बार हो चुका है इस घटना से। एक फौजी होने के नाते आप सरकार से क्या आदेश चाहते हैं? अगर आप बॉर्डर पर होते तो सरकार हमारी, जो हमारा विचार मन में आ रहा है कि सरकार हमारी रेडी है, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि आपका केवल एक इशारा ही हमारे लिए काफी होगा। अगर हमारी सरकार एक इशारा कर देगी तो हमें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उस समय जब आप लोग लड़ाई पर जाते हैं, जी, जब आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, जी, परिवार को लेकर के आप लोग को मन एकदम नहीं, हम पीछे की तरफ देखते ही नहीं है। हम फौजी कोई भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्स हो, जिस समय ये आदेश हमको मिला कि हाँ यहाँ उग्रवादी है, मान लीजिए छोटा सा उदाहरण कि इस घर में उग्रवादी है, तो हम पीछे भूल जाते हैं कि हमारे बीवी बच्चे और हमारा माँ बाप परिवार है, फिर हमारे सामने उस समय हमें देश दिखाई पड़ता है, बस। अच्छा, ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जी, पीओके है, वहां से आपको कितना डिस्टरबेंस मिलता है? जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उनसे हमारा डिस्टरबेंस कुछ नहीं है, खाली इतने डिस्टरबेंस है कि उनके पास में इन लोगों के अड्डे बने हुए हैं और जिससे वो भी मजबूर हैं। तो वही हम चाह रहे हैं कि आपसे सवाल पूछना कि जो अगर उस, चूंकि राष्ट्रीयता जो भारत सरकार चाहती है कि वो अपने में मिला लें, यहाँ के नागरिक भी चाहते हैं कि मिला लें, आप लोगों की क्या? हम लोगों की भी इच्छा है कि हमें इशारा मिले और हम कूद करके अपनी जगह को, पीओके को, अपनी जगह को और अपने बंदों को हम अपने साथ लें। तो सरकार से ये आप चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि सरकार एक बार इशारा करे। ऐसा तुरंत हम तो कह रहे हैं कि अपना जो भी अपनी सरकार हमारी जो भी है, और हमें अपने सरकार पर विश्वास है कि क्योंकि हमारी सरकार ने ही हमारे मनोबल को कश्मीर में ऊंचा किया है, जो प्रेजेंट में सरकार है। यानी कि पीओके जब तक हम ले नहीं लेंगे, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हम पीओके नहीं ले लेंगे तब तक हम, सारी जड़ हमारी पीओके है। क्या कहना